दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी चमत्कार के लगातार आगे बढ़ते रहते हैं? क्यों कुछ लोगों की आदतें उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं, जबकि कुछ लोग बार बार एक ही गलती दोहराते रहते हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी पावरफुल किताब है जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर करें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सिस्टम है आदतों को तोड़ने और बनाने का। आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं वो हमारी आदतों का परिणाम होता है? चाहे वो सुबह उठकर फोन चेक करना हो या रात को देर तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, ये सब आदतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सफलता या असफलता हमारी आदतों की दिशा पर निर्भर करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी हम उतने ऊंचे नहीं उठते जितने बड़े हमारे सपने हैं, बल्कि उतने नीचे गिरते हैं जितनी कमजोर हमारी आदतें और सिस्टम है। छोटी आदतों की जादुई शक्ति, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। मुख्य विचार, छोटे बदलाव अगर लगातार दोहराए जाए तो वे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। शुरुआत एक प्रेरक उदाहरण से। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम स्काई ने 100 साल तक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता था, लेकिन जब उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर फोकस किया, यानी 1% सुधार हर चीज में, तो उन्होंने अगले 10 सालों में ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में कई गोल्ड मेडल जीते। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं 1% बेटर एवरी डे। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। यानी अगर आपने हर दिन थोड़ा सुधार किया तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी पीछे हटे तो आप पूरी तरह गिर सकते हैं। असली बदलाव धीमा दिखता है। ज्यादातर लोग आदतें इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इतना छोटा बदलाव क्या करेगा। लेकिन जेम्स क्लियर समझाते हैं कि परिवर्तन अंदर ही अंदर पकता है और एक समय पर ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है जब सब कुछ एक साथ बदलता है। बर्फ का टुकड़ा उदाहरण। सोचिए कमरा 25 डिग्री सेल्सियस पर है और आप हर मिनट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, कोई बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। बदलाव पहले अदृश्य होता है, फिर अचानक दिखाई देता है। लक्ष्य नहीं, सिस्टम जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो लक्ष्य सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उदाहरण, लक्ष्य है बेस्ट स्टूडेंट बनना, सिस्टम है हर दिन 2 घंटे ध्यान से पढ़ना। लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना, सिस्टम है रोज 30 मिनट वॉक और हेल्दी डाइट। जेम्स क्लियर का मूल मंत्र है, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, आप अपनी पहचान मजबूत करते हैं। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने आप को एक फिट पर्सन की तरह देखने लगते हैं। जब आप रोज लिखते हैं, आप अपने आप को राइटर मानने लगते हैं। यानी हैबिट्स आर वोट्स फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर आदत एक वोट होती है आपकी नई पहचान के लिए। टेकअवेज, छोटी आदतें विशाल बदलाव ला सकती है। हर दिन 1% सुधार का नियम अपनाएं। गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। पहले बने वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, फिर उसकी आदतें अपनाएं। कैसे बदले अपनी पहचान? हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। क्या आपने कभी ये सोचा है, लोग अक्सर कहते हैं मैं आलसी हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरा नेचर ही ऐसा है। ये सोच आपकी आदतों को तय करती है, लेकिन सच ये है कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती है और आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। 3 लेवल्स पर बदलाव। आउटकम्स,
परिणाम, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। प्रोसेसेस, प्रक्रिया में रोज वर्कआउट और डाइट फॉलो करूंगा। आइडेंटिटी, पहचान, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग पहले लेवल, आउटकम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव लाने के लिए आपको पहचान, आइडेंटिटी से शुरुआत करनी होगी। द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। मकसद दौड़ पूरी करना नहीं, दौड़ने वाला बनना है। आदत कैसे पहचान बनाती है? हर बार जब आप एक आदत दोहराते हैं, आप अपनी पहचान को कंफर्म करते हैं। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, आप पीसफुल पर्सन बनते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं, आप रीडर बनते हैं। अगर आप हर दिन झूठ बोलते हैं, आप लायर बनते हैं। अच्छी आदतों से अच्छी पहचान बनती है। बुरी आदतें हमें वही पुराना इंसान बनाए रखती है। पहचान बदलने का रास्ता। यदि आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो ये 2 स्टेप्स में करें। निर्णय करें आप किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हैं। मैं एक जिम्मेदार पिता बनना चाहता हूं। मैं एक प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहता हूं। मैं एक भरोसेमंद बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। हर दिन उस पहचान के अनुसार कार्य करें। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो लिखना शुरू करें। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो आज से वॉक करें। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पैसे समझना शुरू करें। Every action is a vote for the type of person you wish to become. Takeaways. परिणाम नहीं, पहचान बदले। पहचान को मजबूत करने वाली आदतें अपनाएं। छोटी छोटी जीत से एक नई पहचान बनाएं। अभी से उस इंसान की तरह जीना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। आदत कैसे बनती है? हैबिट लूप की विज्ञान। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। सवाल, आखिर हम आदतें बनाते कैसे हैं? हर सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, खाना खाने के बाद मीठा ढूंढना, या हर तनाव के बाद सिगरेट पीना। ये सब कुछ कैसे बार बार दोहराते रहते हैं? जेम्स क्लियर ने हर आदत को 4 भागों में बांट दिया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे ही कहते हैं द हैबिट लूप, आदतों का चक्रव्यूह। स्टेप 1, क्यू, संकेत। ये पहला ट्रिगर होता है जो ब्रेन को कहता है कि अब ये आदत शुरू करो। जैसे अलार्म बजता है, आप उठ जाते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, आप खोलकर देख लेते हैं। दिन ढलता है, आपको चाय की याद आ जाती है। ये संकेत आपके दिमाग को एक्टिव करता है। स्टेप 2, क्रेविंग, चाहत। अब आपकी चाह जागती है उस आदत को करने की। संकेत से ही क्रेविंग आती है। चाय की याद आने से मुंह में पानी आने लगता है। फोन की बीप से लगता है कौन मैसेज आया होगा। किताब देखते ही आपको नींद आने लगती है। मजाक लेकिन सच। यानी क्यू अकेले कुछ नहीं करता, क्रेविंग ही असली जड़ है। स्टेप 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। अब आप असली एक्शन लेते हैं, यानी आदत निभाते हैं। चाय बना लेते हैं, फोन खोलकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, सिगरेट निकालकर पीते हैं। ये रिस्पॉन्स आपके ब्रेन को टेम्पररीली शांत कर देता है। स्टेप 4, रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का अंत एक इनाम से होता है। यही उसे दोहराने लायक बनाता है। फोन चेक किया, डोपामाइन मिला। मीठा खाया, कंफर्ट महसूस हुआ। सिगरेट पी, तनाव कम लगा। ब्रेन याद रखता है, ये करने से अच्छा लगता है, अगली बार फिर करेंगे। पूरा चक्र, आदत बनने की प्रक्रिया। स्टेप हिंदी में उदाहरण। क्यू, संकेत, ऑफिस से आते ही थकावट महसूस होती है। क्रेविंग, चाहत, दिमाग कहता है कुछ मीठा खाओ। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आप बिस्किट खा लेते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, अच्छा महसूस होता है। इसी को बार बार दोहराने से ये स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है। आदतें ब्रेन में कैसे बसती हैं? जब आप एक आदत को बार बार दोहराते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे गीली मिट्टी पर एक बार कोई रास्ता बन जाए, फिर हर बार पानी वहीं से बहता है। यही वजह है कि आदतें ऑटोमेटिक हो जाती है। चैप्टर 3, टेकअवेज। हर आदत का 4 स्टेप्स वाला ढांचा होता है।
क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। ब्रेन उसी आदत को पकड़ता है जो रिवॉर्ड देती है। जितना ज्यादा दोहराएंगे उतनी गहरी आदत बनती जाएगी। 4 नियम कैसे बनाएं नई आदतें या तोड़े पुरानी। दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब जब हमने आदत के चक्र को समझ लिया तो आइए अब जानें कैसे हम जानबूझकर अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। जेम्स क्लियर इसके लिए देते हैं 4 नियमों लॉज का फॉर्मूला। हर आदत को बनाना है तो स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आसान बनाओ, मेक इट इजी। संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। फर्स्ट लॉ, स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें तभी बनती हैं जब वे आपको नजर आए। उदाहरण, अगर आप फल खाना चाहते हैं, फल सामने टेबल पर रखें। अगर आप योग करना चाहते हैं, योगा मैट बेड के पास रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब तकिया के पास रखें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ हैबिट। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के बाद जोड़िए। हर सुबह चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। डिनर के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। इससे आपका दिमाग नए ट्रिगर से जुड़ता है। सेकंड लॉ, आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन उन्हीं आदतों को पकड़ता है जो उसे डिलाइट देती है, तो आदत को मजेदार या आकर्षक बनाइए। उदाहरण, अगर आप वॉक करना चाहते हैं, पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए करें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, उसे अच्छे ढंग से सजाएं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसे शांति भरे कोने में करें। टेम्पटेशन बंडलिंग टेक्निक। एक अच्छी आदत को किसी मजेदार काम से बांध दे। जब मैं अपना काम खत्म करूंगा तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा। जब मैं 20 मिनट पढ़ लूंगा तभी इंस्टा खोलूंगा। थर्ड लॉ, आसान बनाओ, मेक इट इजी। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे आदत को बहुत बड़ा बना देते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा और फिर पहले ही दिन छोड़ देते हैं। मैं हर दिन 50 पेज पढ़ूंगा और फिर कभी किताब नहीं खोलते। जेम्स क्लियर की सलाह, मेक इट सो इजी यू कांट से नो। आदत इतनी आसान बनाओ कि मना न कर सको। 2 मिनट रूल। कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। जिम जाना है, बस जूते पहनकर बाहर निकलो। पढ़ना है, बस किताब खोलो और एक पैराग्राफ पढ़ो। ध्यान करना है, बस बैठो और 2 मिनट आंख बंद रखो। कंसिस्टेंसी पहले, इंटेंसिटी बाद में। फोर्थ लॉ, संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ब्रेन वही आदत दोहराता है जिससे अच्छा फीलिंग मिले, इसलिए हर अच्छी आदत का रिवॉर्ड जरूरी है। उदाहरण, आपने आज एक्सरसाइज की, खुद को एक स्टार दे दो। 7 दिन लगातार काम किया, रविवार को एक मीठा ट्रीट। 30 दिन लगातार लेखन किया, खुद को कोई गिफ्ट दो। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। एक कैलेंडर या ऐप में अपनी आदतें ट्रैक करें और स्ट्रीक टूटने न दे। डोंट ब्रेक द चेन। बोनस, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए। हर अच्छे नियम का उल्टा बुरी आदतें तोड़ने में काम आता है। अच्छी आदत बनाना, बुरी आदत तोड़ना। स्पष्ट बनाओ, छुपा दो। आकर्षक बनाओ, उबाऊ बना दो। आसान बनाओ, मुश्किल बना दो। संतोषजनक बनाओ, असंतोषजनक बना दो। उदाहरण, सिगरेट छुपा दो, इंस्टा ऐप को फोन से हटाओ। टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखो। देर रात जगने पर अलार्म से जगाओ। चैप्टर 4 टेकअवेज। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज अपनाएं। 2 मिनट रूल से शुरुआत करें। हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग का प्रयोग करें। बुरी आदतों को छुपाकर, कठिन बनाकर और असंतोषजनक बनाकर तोड़े। परिवेश की शक्ति आदतें जगह से बनती है, इच्छा से नहीं। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। क्या आपने कभी गौर किया है, मंदिर में मन शांत हो जाता है, जिम में शरीर एक्टिव महसूस करता है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन वही आप घर में बिस्तर पर लेटते ही आलसी बन जाते हैं। यही है पर्यावरण की शक्ति।
आदतों की जड़ जगह होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हमें चारों ओर दिखता है, न कि जो हम चाहते हैं। आप बार बार फ्रिज खोलते हैं क्योंकि फ्रिज सामने है। आप सोते समय मोबाइल चलाते हैं क्योंकि चार्जर बेड के पास है। आप बार बार बिस्किट खाते हैं क्योंकि टेबल पर रखे हैं। जगह हमें ट्रिगर देती है। आदतों को जोड़िए जगहों से। हर आदत को किसी खास जगह से जोड़िए। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए, कुर्सी पढ़ाई के लिए, डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए, पार्क वॉक के लिए। जब एक जगह एक ही काम के लिए रिजर्व होगी, आपका दिमाग उसे पहचानने लगेगा। एनवायरनमेंट इज द क्यू। खुद के एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी जगह को बदलें। करना है, हेल्दी फूड फ्रंट में रखें, किताबें दिखने वाली जगह पर रखें, पानी की बोतल हमेशा पास रखें, मोबाइल से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दें, बेड के पास से चार्जर हटा दें। नहीं करना है, पढ़ाई बिस्तर पर मत कीजिए। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक सामने मत रखिए। टीवी के सामने रिमोट मत छोड़िए। नियम याद रखें। मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। चैप्टर 5 टेकअवेज। आपकी आदतें आपके पर्यावरण से पैदा होती है। आप अपनी जगहों को लक्ष्य के अनुसार बांट सकते हैं। चीजों को इस तरह रखें कि अच्छी आदतें आसान लगे। जो आदत छोड़नी हो उसे नजर से दूर कर दो। छोटे बदलाव, बड़ा असर। मोटिवेशन नहीं, डिजाइन चाहिए। मोटिवेशन इज ओवररेटेड। एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। मिथ, अगर मेरी मोटिवेशन स्ट्रांग हो जाए तो मैं सब कर लूं। सच, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिजाइन परमानेंट होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। फर्क ये नहीं कि कौन क्या चाहता है, फर्क ये है कि कौन क्या दोहराता है। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉन्टेक्सचुअल। आपका व्यवहार जगह, परिस्थिति और परिस्थिति से जुड़ी चीजों पर निर्भर करता है। वही इंसान दफ्तर में प्रोफेशन होता है, वही इंसान दोस्तों के साथ मजाकिया, वही इंसान परिवार में शांत। तो आदतें भी जगह से जुड़ी है। हैबिट जोन्स बनाइए। आपका घर ही आपकी आदतों की प्रयोगशाला है। जोन आदत, एक कुर्सी सिर्फ पढ़ने के लिए, एक कोना मेडिटेशन के लिए, एक दीवार मोटिवेशनल नोट्स, एक डेस्क सिर्फ लैपटॉप वर्क के लिए। आप जितना क्लियर जोन बनाओगे उतना क्लियर माइंड बनता है। टेक्नोलॉजी में भी डिजाइन लाओ। मोबाइल और लैपटॉप को भी ऐसा डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शंस दूर रहें। मोबाइल हैक्स, होम स्क्रीन पर सिर्फ एक या 2 एप्स। सोशल मीडिया एप्स को फोल्डर में छुपा दो। नोटिफिकेशन बंद कर दो। पोमोडोरो टाइमर ऐप लगाओ। लैपटॉप हैक्स, वर्क वाले एप्स डॉक पर, क्रोम एक्सटेंशंस जैसे स्टे फोकस्ड। डेस्कटॉप वॉलपेपर पे प्रेरक कोट लगाओ। चेतावनी, विल पावर का फॉल्स भरोसा। विल पावर ऐसा है जैसे इमरजेंसी बैटरी, कुछ देर के लिए साथ देगी लेकिन लंबी रेस नहीं जीत सकती। तो डिजाइन योर एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट विल पावर इज रियली नीडेड। चैप्टर 6 टेकअवेज। मोटिवेशन की जगह एनवायरनमेंट को सुधारो। हर जगह का एक ही उद्देश्य तय करो। टेक्नोलॉजी को अपने अनुसार सेट करो। विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा रखो। अब तक सीखा आपने। अध्याय मुख्य सीख। चैप्टर 1 आदतें आपकी लाइफ बनाती है। चैप्टर 2 आदतें आइडेंटिटी से शुरू होती है। चैप्टर 3 आदतें लूप में चलती है। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। चैप्टर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। चैप्टर 5 पर्यावरण से आदतें बनती है। चैप्टर 6 मोटिवेशन से नहीं, डिजाइन से बदलाव होता है। आदत और पहचान, मैं कौन हूं, यही तय करता है मैं क्या करता हूं। द सीक्रेट टू सेल्फ इंप्रूवमेंट इज आइडेंटिटी चेंज। आदतों की असली जड़ आप कौन हैं। बहुत लोग कहते हैं, मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। पर क्या आप कभी मुझे एक फिट इंसान बनना है या मैं एक रीडर हूं ऐसा सोचते हैं? ये फर्क छोटा लग सकता है लेकिन असल में ये आपकी पहचान तय करता है।
और यहीं से पक्की आदतों की शुरुआत होती है। आदतें 2 लेवल पर बनती है, आउटकम बेस्ड, परिणाम आधारित। मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड, पहचान आधारित, मैं एक हेल्दी इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। आदत अपनी पहचान को साबित करने का तरीका। जब आप रोज पढ़ते हो, आप खुद को सीखने वाला मानते हो। जब आप रोज व्यायाम करते हो, आप खुद को डिसिप्लिन्ड समझते हो। छोटे छोटे चुनाव मिलकर आपकी खुद की नई छवि बनाते हैं। इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम। अपनी पहचान को ऐसे बदलें। पहचान चुनिए, मैं एक फिट इंसान हूं। हर दिन उस पहचान को साबित कीजिए। हर आदत उस पहचान के पक्ष में वोट। चैप्टर 7 टेकअवेज। आदतें सिर्फ लक्ष्य नहीं, पहचान बदलने का तरीका है। हर छोटी आदत आपकी पहचान को मजबूत करती है। खुद को बार बार वही साबित कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। मैं हूं से शुरू होने वाले विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। आत्मनियंत्रण की सच्चाई विल पावर नहीं, सिस्टम चाहिए। हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग आसानी से सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, कुछ लोग हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग आसानी से जंक फूड को ना कह देते हैं। क्या वे विल पावर चैंपियन हैं? नहीं, वे सिर्फ बेहतर सिस्टम बनाते हैं। दोहराव रिवॉर्ड की इच्छा। हर आदत एक क्रेविंग, इच्छा से शुरू होती है। जैसे ही दिमाग रिवॉर्ड को याद करता है, क्रेविंग जगती है। उदाहरण, गंध आती है और खाने की इच्छा होती है। नोटिफिकेशन आता है और इंस्टा खोलने का मन करता है। बेड दिखता है और सोने की इच्छा होती है। यू डू नॉट क्रेव द हैबिट इटसेल्फ, यू क्रेव द फीलिंग इट डिलीवर्स। टेम्पटेशन बंडलिंग। मन को चकमा दो। आपको जो चाहिए उसे उस चीज से जोड़ो जो जरूरी है। उदाहरण, जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा। जब मैं एक चैप्टर पढ़ लूंगा तभी चाय पीऊंगा। जब मैं ईमेल जवाब दूंगा तभी सोशल मीडिया खोलूंगा। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। आदत को इरेजिस्टिबल कैसे बनाएं? 1. क्लियर क्यू, संकेत साफ हो। जैसे सुबह 7 बजे बिस्तर से उठकर वॉक पर जाना। 2. अट्रैक्टिव रूटीन, लुभावनी प्रक्रिया। रूटीन में वो चीज शामिल करो जो आपको मजेदार लगे। 3. रिवॉर्ड विजुअलाइजेशन, इनाम को महसूस करो। आंखें बंद कर सोचो, एक्सरसाइज के बाद जो फ्रेशनेस मिलेगी वो कैसी लगेगी। पॉइंट, निष्कर्ष। 1. आदतें रिवॉर्ड की वजह से बनती है, टास्क की वजह से नहीं। 2. हर आदत के पीछे एक क्रेविंग होती है, उसे समझो। 3. टेम्पटेशन बंडलिंग से बोरिंग टास्क्स भी मजेदार बन सकते हैं। 4. खुद को हर अच्छे काम के बाद छोटे इनाम दो। आदतों का माहौल जीतना है तो माहौल बदलो। द एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आपका वातावरण आपकी आदतों की छाया है। अगर आपके किचन में बिस्किट का पैकेट सामने रखा है तो आप उसे जरूर खाओगे, भले ही भूख न हो। अगर आपकी मेज पर किताब रखी है तो पढ़ने का मन जरूर करेगा, भले ही नींद आ रही हो। इसका मतलब आपका बिहेवियर सिर्फ इच्छा पर नहीं, वातावरण पर निर्भर करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। हैबिट को आसान बनाना है। स्टेप 1, बदलाव वातावरण से शुरू करो। स्टेप 2, अपनी सहूलियत के हिसाब से सिस्टम बनाओ। स्टेप 3, खुद को सही चीज के लिए एक्सपोज्ड रखो। एनवायरनमेंट डिजाइन आदतें डिजाइन करना। गोल एनवायरनमेंट डिजाइन एग्जाम्पल, हेल्दी खाना फल फ्रिज के सामने रखें, जंक फूड हटाएं। पढ़ाई मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें, किताबें पास रखें। एक्सरसाइज वर्कआउट ड्रेस सामने रखें, जूते तैयार रखें। चैप्टर 9 टेकअवेज। पॉइंट, निष्कर्ष। 1, आपका माहौल आपके व्यवहार को निर्देशित करता है। 2, आदतें बदलने से पहले जगह बदलो। 3,
हर अच्छी आदत के लिए सिग्नल दिखना चाहिए। 4, अनचाही आदतें छुपा दो, सही आदतें उभार दो। चैप्टर 10, माइंड को दोहराव पसंद है, इसलिए आदतें दोहराई जाती है। The secret to getting results that last is to never stop making improvements. Repetition builds mastery. अभ्यास ही गुरु बनाता है। पहला पुशअप आसान नहीं था। पहली किताब आधी छूटी थी। पहला दिन जिम में डराया था। लेकिन आज वही पुशअप, वही किताब और वही जिम आसान लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे बार बार दोहराया। टैलेंट वर्सेस प्रैक्टिस। Successful people are not the most talented, they're the most consistent. Consistency, motivation. Repetition, inspiration. आदतें बनती हैं फ्रीक्वेंसी से, ना कि ड्यूरेशन से। लोग पूछते हैं, कितने दिन लगते हैं एक आदत बनाने में? जवाब, दिन नहीं, बार लगते हैं। अगर आप महीने में एक बार जिम जाते हैं, आदत नहीं बनेगी। अगर आप हफ्ते में 5 बार जाते हैं, आदत जम जाएगी। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ हैबिट। चैप्टर 10 टेकअवेज। पॉइंट निष्कर्ष। 1, आदतें समय नहीं, दोहराव से बनती है। 2, बार बार किया गया काम ब्रेन को रिवायरिंग करता है। 3, प्रैक्टिस से माइंड और बॉडी दोनों अडेप्ट करते हैं। 4, शुरुआत में परफेक्शन की चिंता मत करो, रेपिटेशन पर ध्यान दो। आज की सीख, Don't focus on being perfect. Focus on showing up. हर बार जब आप दोहराते हैं, आप अपने भीतर की उस पहचान को और मजबूत करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। छोटे छोटे एक्शन बड़ी सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। चैप्टर 11, आदत को आकर्षक बनाओ। हैबिट को मजेदार कैसे बनाएं? The more attractive an opportunity is, the more likely it is to become habit forming. मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिजायर। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम किसी आदत को इच्छा की वजह से अपनाते हैं, न कि तर्क की वजह से। मतलब, जब कोई चीज आकर्षक लगती है, तभी हम उसे बार बार दोहराते हैं। क्यों जंक फूड जल्दी आदत बनता है? क्योंकि वो दिखने में अच्छा, खाने में टेस्टी और दिमाग को डोपामाइन देता है। दूसरी ओर, हेल्दी खाना भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो देखने में डल है, स्वाद में हल्का है, तो दिमाग उसे अवॉइड करता है। हैबिट को आकर्षक बनाने के तरीके। 1, टेम्पटेशन बंडलिंग। लालच को जोड़ो। एक अच्छी आदत को अपनी किसी मनपसंद चीज से जोड़ दो। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करते वक्त अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, तो पढ़ाई रोचक लगेगी। अगर आप वॉक पर जाते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हैं, तो चलना बोरिंग नहीं लगेगा। फॉर्मूला, मैं अच्छी आदत तभी करूंगा जब। मजेदार आदत। 2, मोटिवेटेड ग्रुप्स में शामिल हो। लोग वैसी ही आदतें अपनाते हैं जैसी उनके आसपास के लोगों की होती है। अगर आप ऐसे दोस्त बनाएं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आप खुद भी फिटनेस को महत्व देने लगते हैं। चैप्टर 11 टेकअवेज। पॉइंट निष्कर्ष। 1, अच्छी आदत को मजेदार और आकर्षक बनाओ। 2, बोरिंग आदत को लालच के साथ जोड़ो। 3, ऐसे माहौल में रहो जहां अच्छी आदतें कूल मानी जाती है। 4, आदत का रिवॉर्ड पहले महसूस हो तो उसे अपनाना आसान होता है। चैप्टर 12, बुरी आदतों को बदसूरत बनाओ, कैसे छोड़े बैड हैबिट्स। द इन्वर्शन ऑफ द 2 ND लॉ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आदत जितनी बुरी है, उतनी ही लुभावनी क्यों? सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मजा आता है, नेटफ्लिक्स देखना इंस्टेंट डोपामाइन, देर रात तक जागना आजादी जैसा एहसास। लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान। बुरी आदतों को छोड़ना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है और उनका नुकसान धीरे धीरे आता है। कैसे बनाएं बुरी आदतें अनअट्रैक्टिव? 1, आइडेंटिटी रिवर्सल। खुद से कहो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोलता है। जब आप खुद को नए ढंग से देखना शुरू करते हैं, तो आपकी आदतें भी बदलती हैं। 2, बेनिफिट्स की बजाय नुकसान याद करो। अगर मैं आज जिम नहीं गया,
तो एक हफ्ते बाद मेरी कमर और भारी लगेगी।